Exercise 2B, question number 9. Albert spent 1/4 and 2/5 of his salary on transport and food respectively. यानी 1/4 जो है वो अपनी सैलरी का वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर यूज करता है और 2/5 जो है वो अपना फूड के ऊपर जो है वो यूज स्पेंड करता है. अच्छा, ही सेव्ड 5/7 ऑफ द रिमाइंडर, यानी इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है स्पेंड करने के बाद जो बाकी बचती है उसका 5/7 जो है वो सेव कर लेता है अपने लिए. एंड डोनेटेड द रेस्ट इक्वली अमंग 4 चैरिटीज, और जो बाकी बचती है उसकी सैलरी, यानी इन 3 जगह के ऊपर यूज करने के बाद जो बाकी सैलरी उसकी बचती है वो 4 चैरिटीज को जो है वो डोनेट कर देता है. व्हाट इज अल्बर्ट्स सैलरी, उसकी सैलरी आपने बतानी है. इफ ईच चैरिटी रिसीव्स ₹1400, हर चैरिटी को जो है वो 1400 जो है वो पे करता है. ठीक, ये तो हमारा डाटा है. सबसे पहले मैं लिखता हूं जी सैलरी spent on transport. अच्छा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो 1/4 जो है वो अपनी सैलरी का यूज करता है, और सेकंड जो है वो सैलरी स्पेंट ऑन फूड, वो है जी आपके पास 2/5. अच्छा, अब हम यहाँ से जो है ये दोनों जो है वो आप स्पेंड जो है इसको जो हम टोटल में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ रिमाइंडर सैलरी आ जाएगी. तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी अमाउंट ऑफ रिमाइंडर सैलरी. अब टोटल वैल्यू हमेशा हमारे पास जो है वो 1 होती है फ्रैक्शन के अंदर. इसमें से मैं 1/4 और 2/5 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा. अब देखें यहाँ हमारे पास जो है डिनोमिनेटर के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो है 4 और 5 है. तो 4 और 5 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हमारे पास 4 × 5 तो 20 आ जाता है. इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो 20 लेके आएंगे. तो 20 के लिए यहाँ मैं इसको 20 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये 5 को 20 बनाने के लिए 5 से, और इसी तरह इस 5 को 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 20/20 माइनस 5 1 5/20 और -4 2 8/20. अब यहाँ से 20 हम डिनोमिनेटर के अंदर रखेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 20 - 5 - 8. ठीक है, अब इस वैल्यू को जो है वो मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है जी 7/20. अब ये तो हो गई उसकी स्पेंड ट्रांसपोर्ट और फूड से. ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया और टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है रिमाइंडर सैलरी आ गई. अब ये जो रिमाइंडर सैलरी है इसको वो आगे वो कह रहा है कि कहाँ यूज कर रहा है, ही सेव्ड 5/7 ऑफ द रिमाइंडर. ठीक है, ये सेव कर लेता है. तो यहां मैं लिखता हूं अमाउंट ऑफ सैलरी सेव्ड. तो सेव्ड क्या होगा, वो आपके पास होगा जी 5/7 ऑफ द रिमाइंडर सैलरी. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/7 मल्टीप्लाई रिमाइंडर हमारे पास कितनी बच गई है 7/20. तो 7/20 से इसको मल्टीप्लाई कर दें. अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 और 5 4 20. तो आपके पास जो है वो 1/4 आपके पास आ गई. ये कौन सी अमाउंट है, ये जो उसने सेव कर लिया है. तो अब ये सेव अमाउंट जो है इसको भी हम क्या करते हैं 7/20 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो उसके बाद जो है वो नेट सैलरी बचेगी जो उसने डोनेट करनी है. तो यहां मैं लिखता हूं जी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी. ये क्या होगी जी आपकी 7/20 थी. अब 7/20 में से आपने ये जो उसने सेव की हुई है 1/4. ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं. आप 20 लाने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसी तरह 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया
तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 7/20 माइनस 5/20। अगेन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 2/20, और इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 1/10। ठीक है, ये उसके पास जो है वो नेट सैलरी जो है वो बच गई है जो उसने डोनेट करनी है। तो आप देखें यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसके पास नंबर ऑफ चैरिटीज़ कितनी है, नंबर ऑफ चैरिटीज़ जिनको उसने डोनेट करनी है वो उसके पास टोटल 4 हैं। तो अब यहाँ हम लिखते हैं जी अमाउंट ऑफ सैलरी डिनोटेड टू ईच चैरिटी। अब टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, वो 1/10 है, और टोटल चैरिटीज़ उसके पास जो है 4 है। तो टोटल अमाउंट को 4 चैरिटीज़ के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हर चैरिटी को जो है ये अमाउंट आ जाएगी। तो इसको अब सॉल्व करें तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई इसको 1 लिखूँ तो ये मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास जो है 1/40 आ गई। ये वो है टोटल अमाउंट जो उसने जो है वो 4 चैरिटीज़ को जो है डोनेट करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर आखिरी क्या उसने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द अल्बर्ट सैलरी इफ ईच चैरिटी रिसीव्स 1400, यानी 1400 जो है वो हर चैरिटी को देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं लिखता हूँ जी 1/40 ऑफ टोटल सैलरी, वो है उसने दी हुई है ₹1400। तो यहाँ से टोटल सैलरी आपके पास आ जाएगी डेट इज इक्वल टू ₹1400, और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके 40/1 आ जाएगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 56,000 जो है ये उसके पास जो है उसकी टोटल सैलरी थी जो उसने जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो स्पेंड की।